सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम सिंपल इंटरेस्ट के नेक्स्ट टर्म में आ गए हैं। देखेंगे कि उनके क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं। पिछले वीडियोस में हम लोग बात किए थे कि फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चन को समझते हैं और उसको बनाने का कोशिश करते हैं। कब क्या क्राइटेरिया होता है कि क्वेश्चन में 3 तरीके के बारे में बात किए थे हम लोग। पहला फॉर्मूला है, दूसरा परसेंटेज के अनुसार है और तीसरा रेशियो के अनुसार है। तो किसके अनुसार हम कब क्वेश्चन को बनाएंगे ये समझने का कोशिश करेंगे आज। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। हिंदी में बोलेंगे इसको साधारण ब्याज। तो सबसे पहला हम लोग फॉर्मूला पिछले दिन जो देख चुके थे उसके बारे में बात करते हैं। क्या है फॉर्मूला? तो हम लोग बात किए थे कि सिंपल इंटरेस्ट जब भी निकालना होगा तो ये होता है PRT/100। ओके, इसी में से अगर P निकालना होगा तो SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई R इंटू T। अगर हम लोगों को यहीं पर R निकालना होगा तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू T। अगर T निकालना होगा तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू R। सब इसी से निकला हुआ है। एक और फॉर्मूले के बारे में बात किए थे हम लोग, जो अमाउंट था, मिश्रधन जिसको बोलते थे। ये क्या है? तो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का सम। इन सब फॉर्मूलाज को आपको याद रखना है। अगर वीडियोज पिछले वाली आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लें, बहुत ज़रूरी है। वो अगर समझ में आ जाएगा तो ये सब क्वेश्चन बनाने में एकदम आसान रहेगा। सारे क्वेश्चंस को हम ले रहे हैं, जो आए हुए क्वेश्चन है किस तरीके से अप्रोच करेंगे, ये सब बातों को यहाँ समझने का कोशिश करेंगे। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 16,000 की कीमत वाला एक टीवी खरीदता है। मतलब टीवी का दाम कितना है? 16,000 है। वह 4,000 रुपये तुरंत दे देता है। अगर 4,000 रुपया तुरंत दे दिया, इसके कहने का मतलब 16,000 में 4,000 कम तो बचा कितना? 12,000 रुपया। मतलब लोन के रूप में जो पैसा है वो 12,000 रुपया है। ये बात कहा जा रहा है। अब क्या कहा गया? बोला जा रहा है कि वह शेष 15 महीने के बाद देता है। टाइम बताया 15 महीना, 15 मंथ्स। दूसरा, 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? तो 12% है। कैसा है? प्रति वर्ष है। और ये कैसा है? मंथ में है। टीवी के लिए कुल कितनी राशि अदा करनी होगी? कुल कितनी राशि मतलब अमाउंट कितना देना होगा? अब बात करते हैं यहाँ, जैसे ही ये क्वेश्चन आया हमारे पास, जैसे ये प्रति वर्ष है तो समय भी वर्ष में होना चाहिए। अगर ये महीना में है तो महीना में, हम दोनों में से किसी भी चीज़ से कन्वर्ट कर सकते हैं। बोलिए, 12% अगर एक साल का है, इसका मतलब है एक महीने का 1% लग रहा है सिंपल इंटरेस्ट। या तो ये तरीका, या तो आप मंथ को बदल सकते हैं ईयर में। तो 15 महीने बराबर 15/12 साल हो गया। अब इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। कितना है सिंपल इंटरेस्ट? तो फॉर्मूला था P कितना है? 12,000, न कि 16,000, इंटू R कितना है? तो 12%, इंटू समय कितना? तो 15/12 और डिवाइडेड बाई कितना? तो 100। यही होता है, बस हो गया सिंपल इंटरेस्ट। बोलिए, 12 से 12 कटा, 00 से 00, 15 है 12, 180, ये और एक और जीरो, मतलब 1,800 रुपया इंटरेस्ट के रूप में देना पड़ेगा। तो उसको उस टीवी के लिए कुल कितनी राशि अदा करनी होगी? कुल राशि, तो टोटल अगर बात करेंगे तो टोटल कितने रुपए का टीवी है? 16,000 का, और प्लस कितना? 1,800 रुपया और पे करना है। टोटल पे, ऐसा नहीं कि 12,000 और प्लस इतना, इसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं टोटल अमाउंट कितना है टीवी का, इतना, और इंटरेस्ट के रूप में कितना देना पड़ा? 1,800। टोटल मिला के कितना देना पड़ रहा है? तो 00, 8, 6 और 1 7 और 1 17,800 रुपये। ये पैसा पूरा का पूरा मेरा आंसर हो जाएगा। तो किस तरीके से बनाना है शायद समझ में आ रही होगी बात। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए समझते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 रुपए से 920 रुपए हो जाती है। जैसे ही हो जाती है की बात हुई, इसका मतलब है कि वो अमाउंट है, न कि और कुछ है। इसका मतलब है कि प्रिंसिपल के रूप में 800 रुपए जो है वह अमाउंट के रूप में 920 रुपए हो जाती है 3 वर्षों में। समय कितना है? 3 साल। तो कोई ना कोई तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, R% मान लेते हैं, X% है। अब बोला जा रहा है कि अगर ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो x के जगह कितना हो गया? x प्लस 3%। बाकी सब कुछ वही है, प्रिंसिपल वही है 800 रुपए, टाइम भी वही है 3 साल के लिए। तो अब पूछ दिया गया तो अमाउंट के रूप में कितना देना होगा। तो अब ऐसा नहीं है कि इसमें पहले हम x निकालेंगे उसके बाद बनाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एकदम यहां कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट से समझना है। बोलिए, पहले भी हम 800 रुपए के X% के हिसाब से 3 साल में पैसा दे चुके हैं। ये क्या है? तो 800 रुपया और प्लस इंटरेस्ट है। अगर बात करेंगे इसमें तो ये क्या है? 800 रुपया प्रिंसिपल है और प्लस 120 रुपया इंटरेस्ट है। तो ये इंटरेस्ट 120 कैसे आया होगा? तो 800 का X% 3 साल का। ठीक है, अब क्या करना है? तो बोलिए 800 का X% 3 साल का मालूम है 120, क्या 800 का 3 साल का एक्स्ट्रा 3% निकाल लें? बस वही तो पूछ रहा है। तो 800 का 3 साल में 3% के हिसाब से खत्म। 8 नवा कितना? केवल 72 रुपया एक्स्ट्रा। कितना लगेगा? 72 रुपीज एक्स्ट्रा। प्लस में कितना? 72। बोलिए, जुट गया 2, 7 और 2 9 और 9 कितना लग जाएगा इस हिसाब से? तो 992 रुपए हो गए आंसर। तो इस तरीके से बनाएंगे, न कि बेसिक से चलेंगे कि हम लोगों को x निकालना पड़े फिर x+3 निकालना पड़े। इसका ज़रूरत नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट में ये सब कॉन्सेप्ट अगर याद रहा तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सेम क्वेश्चन, शायद 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्षों में इतना हो जाती है। यदि 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपए की धनराशि 3 वर्ष में मिश्र धन क्या होगा? अब कुछ नहीं करेंगे, अब समझते हैं। हमको मालूम है कि 800 रुपए का एक्स्ट्रा 3 साल में 4% बढ़ गया, मतलब ये चीज। तो बोलिए 12 अठे कितना? 96 रुपया एक्स्ट्रा बढ़ा। बस पहले कितना लग रहा था? तो 956 रुपया। अब 96 रुपये और लगेंगे। हो गया आंसर। 6 6 12 का 2 1, 9 10 5 15 का 5 1 और 9 10 1052 रुपये। 1052 रुपये ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना आसानी से बना सकते हैं। जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन जैसा था वैसा ही क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये आप लोग को अब बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। दिया गया एक आदमी 5000 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। कितना रुपया उधार ले रहा है एक आदमी? तो 5000 रुपये। 2 वर्षों के लिए समय कितना है? 2 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 4%। ठीक है, वह तत्काल इसे दूसरे व्यक्ति को, ये पैसा क्या करता है? वो तुरंत दूसरे व्यक्ति को दे देता है। मतलब दूसरा आदमी का प्रिंसिपल कितना? 5000 रुपया। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लेता है? 6 कंप्लीट 1/4% के हिसाब से। और 2 साल के लिए। समय कितना है? 2 साल के लिए ही। तो इस पर उसको लाभ कितना होगा ये पूछा जा रहा है। ऐसा करने से उसको प्रॉफिट कितना मिलेगा? चलिए ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जाए तो हम लोग ये नहीं करेंगे कि क्या करना है, पहले समझते हैं क्या है बात। ये जो आदमी है, मान लेते हैं ए, ये किसी बैंक से उधार लिया, तो सबसे पहले इस बैंक को 2 साल के बाद 5000 चुकाना होगा। ये ए जो है वो बी को दे दिया 5000, तो बी 5000 2 साल के बाद इसको देगा, ये 5000 बैंक को देगा। ठीक है,
मतलब प्रिंसिपल में तो कोई फायदा नहीं हुआ, ये बात आप लोग को भी समझ में आ रही है। फायदा कहाँ होगा? इंटरेस्ट में। जैसे बी से जब ये इंटरेस्ट लेगा तो किस हिसाब से लेगा? तो 6.25% के हिसाब से लेगा। और देगा बैंक को किस हिसाब से? तो 4% के हिसाब से। इसका मतलब है कि क्या 2.25% का हमेशा उसको प्रॉफिट होगा एक साल में। प्रॉफिट कितना होगा? तो 2 कंप्लीट 1/4, 4 और 2 6 कंप्लीट 1/4, 2.1/4% का हर साल उसको प्रॉफिट होगा। और यही पूछ रहा है, तो प्रॉफिट होगा तो किसका प्रॉफिट होगा? 5,000 का प्रिंसिपल का मिलेगा। 4 दूना 8 और 1 9/4%। बोलिए 9 बटा कितना? 4%। और समय कितना है? 2 साल। परसेंटेज निकालने के लिए गुना 100 फॉर्मूला है PRT/100, है ना। 00 से 00 खत्म, 2 से 2 बार में और 2 से 25 बार में। 25 नवा कितना हो गया? तो 225 रुपए। मतलब ऐसा करने से उस आदमी को 2 साल में टोटल 225 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब इसके लिए ऐसा करने का ज़रूरत नहीं है कि इसका इंटरेस्ट निकाले इसका इंटरेस्ट निकाले, दोनों को घटाएं, उतना का ज़रूरत नहीं है। इतना कीजिएगा, आसानी से आपको समझ में आ रहा है कि आंसर कितना आसानी से आता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। मेरे पास क्वेश्चन दिया, किसी धन राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। ध्यान से देखिए, जैसे करा है वैसे करेंगे। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट क्या है? तो मूलधन P का 1/4 है। वर्षों की संख्या मतलब समय और वार्षिक ब्याज दर मतलब R आपस में बराबर है। तो ब्याज दर क्या है? ब्याज दर मतलब R क्या है ये बताना है। तो फॉर्मूला, यहाँ तो परसेंटेज है नहीं, आप सीधे सीधे सोच सकते हैं। बोलिए R निकालने का फॉर्मूला क्या था? तो सिंपल इंटरेस्ट गुना 100, बाकी दो चीज नीचे P इंटू T। अब बताइए R इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट और P, किसी के जगह हम रख सकते हैं कोई भी चीज, है ना। जैसे यहां से हम देख पा रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का जो रेशियो है, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का जो रेशियो है 1/4 है। या प्रिंसिपल बराबर 4 SI, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर है? कोई भी चीज लिखा जा सकता है। तो क्या SI बटा P का वैल्यू क्या है? 1/4, ऐसा लिख सकते हैं। गुना 100 बटा T, क्या T को R लिखा जा सकता है? क्योंकि हम लोगों को R निकालना था। अब बताइए R गुने R क्या हो गया? R² बराबर 100/4, 4 से कटा 25 बार में। तो बोलिए R² बराबर 5 का स्क्वायर, इसीलिए R का वैल्यू कितना हो गया? 5। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? तो 5% का था। तो इस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को बनाते हैं। बेसिक चीज भी जरूरी है, फॉर्मूला भी जरूरी है, आप देख पा रहे होंगे, सब कुछ जरूरी है। सब कुछ याद रहेगा तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा। अब आपको कभी कभी लगता होगा कि सब कुछ का क्यों जरूरत है, कोई एक ही तरीका हमेशा क्यों नहीं। अगर आप एक ही तरीका से बनाते हैं तो हो सकता है कि कोई क्वेश्चन उससे बड़ा बने। आपको हर समय का ध्यान रखना है, कैसे आप समय बचा सकते हैं अपना। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं इस चीज को। अच्छा क्वेश्चन नहीं है, कोई बात नहीं है, यहां तक शायद सभी बातें समझ में आई होंगी आप लोगों को। चलिए तो अगले दिन कुछ और क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग बात करेंगे। आज बस इतना ही करते हैं। क्वेश्चन समझिए, पैटर्न को समझिए और तरीके को समझिए। हर तरीका याद रखिए, प्रैक्टिस कीजिएगा तो तरीका आपको याद रहेगा। चलिए आज बस इतना ही करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए धन्यवाद।